ओम शांति। आज 23/1/2025 की साकार मुरली से है। बाप दादा ने इस मुरली में समझाने दी है, एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो। बाबा ने कहा वृक्षपति सिर्फ एक बाप है और श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। बाबा ने कहा कि महिमा एक निराकार की गाई जाती है, श्री कृष्ण की, और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश होंगे। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। यह पक्का पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। धारणा में बाबा ने कहा बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है उसको याद दिलाना है, सबको याद दिलाना है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। बाबा ने वरदान में कहा कि मैं और मेरे पन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। स्लोगन में बाबा ने कहा संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की 23/1/2025 की मुरली। बाप दादा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो। यानी एक बाप को याद करना, पहले परमात्मा का परिचय लेकर परमात्मा को याद करना है, और दूसरा जो हम आत्माओं ने 84 जन्म लिए हैं इस चक्र में, उसको जानना है। तो फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न किया है बाबा ने, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आते? उत्तर दिया है बाबा ने, वृक्षपति एक बाप है और श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। वृक्षपति यानी हम आत्माओं का झाड़ का बीज रूप, वो कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा। लेकिन श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता या पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। प्रश्न दूसरा बाबा ने किया है कि तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर दिया बाबा ने, गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। तो स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत दिया बाबा ने, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। भक्ति में जो भाव, जिन भाव से भक्ति करते हैं, तो परमात्मा भक्त जो इष्ट देव जिसकी भी पूजा करते हैं, अपने अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं। तो परमात्मा तो एक ही है, निराकार ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप। तो वो उन्हें ज्ञान मार्ग में, मतलब भक्ति मार्ग में भी उन्हें उनके भाव का फल देते हैं। तो जैसे जैसे जिसकी भावना वैसा वैसा उनको फल मिलता है, लेकिन अल्पकालिक। फिर ज्ञान मार्ग में
भी जब हम परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर कर सच्चे स्थूल सूक्ष्म अपनी शक्तियों को सफल करते हैं, परमात्मा ईश्वरीय सेवा में अपने तन मन धन लगाते हैं और अपने संकल्पों को, अपने श्वास को सफल करते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो जैसे कि वह भाग्य हमारा जन्म जन्मांतर के लिए बनता जाता है। तो हम अपने भाग्य के कलम बाबा हमें खुद दे देते हैं कि अपने हाथों से अपने कलम लेकर अपना भाग्य खुद लिखो। तो इसके लिए ईश्वरीय मत पर अर्थात यथार्थ रीति चलना होता है और धारणा करने की सहज विधि बाबा बताते हैं ज्ञान मार्ग में। तो बाबा ने जैसे कहा कि यहाँ पर भक्ति मार्ग में आकर स्थापना विनाश कैसे होता है ये समझ नहीं आती, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा हमें हमारी वास्तविक अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान देते हैं कि कैसे हम नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, स्थापना विनाश कैसे होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर समझो। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं इस गीत के पिछाड़ी तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती हैं, पीछे की जो लाइनें आती हैं, तुम ही नैया तुम ही हो खवैया, तो यह रॉन्ग है। यह ऐसे हैं जैसे कि आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। कह देते हैं कि तुम ही हो नैया तुम ही हो खवैया, तो यह भी वैसे हो जाता है। तो ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट इस गीत को बंद कर देंगे क्योंकि समझ आ गई। तो क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तो बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है, तो वो अज्ञान काल में अपना गाए जाते हैं। तो तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। यानी संगम युग पर ही हम सभी आत्माओं को परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी, ये समझ अभी ही मिलती है और फिर कभी होती नहीं। तो पूरे कल्प में फिर कभी नहीं होती है। तो गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह सब भूल गए हैं। मतलब गीता में भी भगवान की नॉलेज तो मिलती है, पुरुषोत्तम बनने की नॉलेज मिलती है, यह भी समझते हैं, लेकिन यह कब मिलती है और कैसे मिलती है यह भूल गए हैं। उसमें शिव बाबा हमें आकर यह ज्ञान सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, यह भूल गए हैं। तो गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। तो सभी शास्त्रों में शास्त्रमयी शिरोमणि कौन है? गीता। तो बाकी वह सब धर्म तो हैं ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहा जाता, श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। तो बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है। तो परमपिता परमात्मा निराकार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वृक्षपति एक ही बाप है। तो वह हमारा बाप है, पति भी है, तो सबका पिता भी है, तो सभी आत्माओं का पिता भी है। तो उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। तो यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। बाबा कहते श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण को ही, क्योंकि देह भान में आने के कारण श्री कृष्ण को ही, निराकार बाप को तो वो समझते नहीं, ना ही जानते, ना ही उस समय कोई समझ देने वाला आता है, ना परिचय हो पाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण और निराकार बाप की महिमा की भेंट की जाती है, यानी श्री कृष्ण को ही भगवान कह देते हैं। तो श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, लेकिन श्री कृष्ण क्या है? जन्म मरण में आते हैं। वह क्या है? नई दुनिया का प्रिंस, यानी सतयुग में आने वाला प्रिंस। तो वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर, पुरानी दुनिया में अभी पुराने शरीर में जब जैसे होते हैं
तो फिर वो पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? वो तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। तो अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़ कर यह देवी देवता बनते हो, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। तो बाद में क्या होता है कि पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, तो ज्ञान की दरकार ही नहीं, यानी सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं, आत्मा संपूर्ण होती है। तो यह क्या हो जाता है? प्रायः लोप हो जाता है। तो बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है ही नहीं। तो यहाँ आते आते तमो प्रधान में, जब सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते आते ये कैसे रह जाता है? बाकी आटे में लून के जैसे रह जाता है और चित्र जाकर बचते हैं, जो वास्तव में कोई चित्र का यथार्थ तो है ही नहीं। अगर है भी तो उसको समझते नहीं। तो पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे। तो तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। अगर बाप का परिचय नहीं है तो प्रश्न क्या पूछ पाएंगे? बाप सबसे पहले है परमात्मा का ज्ञान, पर परमात्मा को पहचानो, बाप को पहचानो, तभी तो प्रश्न पूछ पाएंगे। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। यानी 84 के चक्कर में हमने कैसे कैसे जन्म लिए, इस सृष्टि चक्कर में कैसे आत्मा आती है, कैसे सतो प्रधान में आती है, फिर रजो तमो बनती है। तो पहले सबसे पहले तो बाबा कहते कि मुझे याद करो, फिर 84 के चक्कर को याद करो। बस यह 2 ही मुख्य बातें ही समझानी है। एक बाप को याद करना है और 84 के चक्कर को याद करना है। तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ब्राह्मण बच्चों को ही जानते हैं, ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई समझ ही ना सके। तो जैसे ये कल्प कल्प ब्राह्मण बच्चे ही समझते आए हैं, तो बाबा ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं कि यह भी ड्रामा में नूंद है, तो और कोई तो समझ भी ना सके। जिनका पाठ ही नहीं है तो उनको समझ में भी नहीं आ पाएगा। तो बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, समझते हैं इतने लोग जाते हैं तो ज़रूर कुछ देखने की चीज़ है, घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं तो उनको समझाना है। तो एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैच दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है, यह नर्क है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। वे ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते, यानी यथार्थ रीति जब तक ज्ञान नहीं लेते, 7 डेज़ की क्लास नहीं लगाते और अच्छे से समझते नहीं गहराई से, तब तक वो समझ नहीं आ सकता। सिर्फ चित्र देख कर कि यह स्वर्ग है या नर्क है तो इससे क्या समझ आएगा? तो ये क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम। तो इससे बाबा कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच मैं हूँ, मुझे याद करो। यह वशीकरण मंत्र है। तो यही मंत्र है कि ऊंचते ऊंच बाबा को याद करना है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो ज़रूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव-गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो।
युक्तियाँ बहुत हैं। तो बाबा हमें मुरली के द्वारा युक्तियाँ समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। सतयुग में सुख ही सुख है और कलयुग में तो दुख ही दुख है। तो ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। तो बात एक ही है, ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का और विष्णु का सो ब्रह्मा का। तो बात एक ही है, ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बैठानी होती हैं। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा नहीं सकेंगे, कैसे समझा सकेंगे। तो यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे, यहाँ तो ईश्वरीय मत है। तो मानव मत ही समझाएंगे, आर्ग्यू भी करते हैं कई। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ क्या है, ये ईश्वरीय मत है। तो जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है, तो निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है। बाकी सब है मानव मत, रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी उदासी आदि कोई भी तो दे ना सके। यानी यह ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है और बाकी कोई सन्यासी उदासी आदि तो यह ज्ञान दे ना सके। ईश्वर मत एक ही बार मिलती है संगम युग पर। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। तो वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। तो एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र कि हम सब आत्मा ये बन रहे हैं। तो भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। तो इस पुरुषोत्तम युग का किसी को भी पता नहीं है। तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में ही नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल से मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं। तो बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं। ब्राह्मण क्या है, उत्तम माने जाते हैं, चोटी माने जाते हैं। तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता क्षत्रिय व वैश्य शूद्र धर्म वालों को कभी नहीं खिलाएंगे, ब्राह्मणों को ये खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है तो उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उनके संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियाँ की भी सभाएं होती हैं। तो बाबा को कोई समाचार थोड़ी देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए, सारा जंगल भरा हुआ है। तुम जहाँ जाओ शिकार कराएंगे, प्रजा बना कर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। तो सर्विस तो ढेर है। यानी जिस आत्मा को जैसे तीर लगेगा उसकी समझ में जो आएगा, तो बाबा कहते हैं वो फिर वैसा ही पद पाएंगे। तो शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। आज बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे लक्ष्य को लेकर युक्तियाँ बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रदर्शनी करनी, कैसे कैसे ज्ञान का विस्तार करना है। तो बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले निश्चय, पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ।
बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, हाँ, अगर उसने पिछले अपने जन्म में कोई शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है तो वो संस्कार वो ले जाता है, और उसका नेक्स्ट जो भी जन्म होता है तो वहाँ वो संस्कार उसके इमर्ज हो जाते हैं, और यह पता लग जाता है कि यह पिछले जन्म से यह संस्कार लेकर आया है। तो कहा जाता है संस्कार लेकर आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनकी अथॉरिटी कहा जाता है, वह अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। यह खेल है, अथॉरिटी तो समझेंगे लेकिन ऑलमाइटी नहीं कहेंगे उन्हें। यह खेल है जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है। बाबा कहते ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। महाभारत लड़ाई यानी संस्कारों की, अपने स्वभाव संस्कार की, है ना। तो ये लड़ाई अपने आप से ही चल रही है। तो मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए हुए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है, और ज्ञान का सागर तो बाप ही हैं। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर हैं। यानी जो मनुष्य ज़्यादा भक्ति करते हैं उन्हें भी क्या कह देते हैं, भक्ति के सागर हैं। तो भक्त माला भी है ना, तो यह जैसे ज्ञान माला होती है वैसे ही भक्त माला भी है। तो भक्त माला के नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्त माला द्वापर से कलयुग तक की होगी। तो यानी जो भक्त माला है वह द्वापर में आएंगे, द्वापर से कलयुग तक की चलेगी। तो बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में। माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से तो कोई कहाँ से खींचते रहते हैं। कोई तो होगा ना जो इतनी बड़ी लंबी माला बनाई है। तो मुख से राम राम कहते रहते हैं, यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कहकर याद करते हो, है ना। राम राम तो कह रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन राम राम कह किसको रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं। तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाकर बैठता था। तो तुमको भी चांस लेना चाहिए, यानी वहाँ जाकर जहाँ सत्संग वगैरह हो रहा हो तो उनको समझाना चाहिए कि जो तुम सत्संग कर रहे हो एक्चुअली उसका मीनिंग है क्या। तो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में होंगे। तो जब ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में होंगे तभी सर्विस में सफलता प्राप्त होगी। तो ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं, रामायण भागवत आदि की बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। तो ज्ञान रामायण भागवत में भी ज्ञान की पॉइंट्स होती हैं, तो उन पर भी प्रकाश डाल सकते हो। बाबा कहते हो कि तुम उस पर भी दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना है। तो यह उन्हें समझा सकते हैं कि अंधश्रद्धा से बैठकर सत्संग नहीं करना, क्या उसका वास्तव में मीनिंग भी समझ रहे हैं, उसका मतलब भी समझते हैं। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ यह बताओ कि ऊंच ते ऊंच है कौन। तो ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाकी तो है रचना, वो रचना को ही भगवान समझकर उन्हें ही पूजते रहते हैं, उन्हें अपना इष्ट बना लेते हैं। लेकिन ऊंचते ऊंच कौन है, एक ही भगवान होता है, और वर्षा भी उनसे, राज्य भाग्य भी उन्हीं से मिलता है। तो बच्चों को सर्विस का शौक़ होना चाहिए। तुम्हें रजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। तो यह महामंत्र कम थोड़े ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति यानी अंत में जब आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर सभी आने वाले संकल्पों को प्रेम से साक्षी होकर
कोई भी संकल्प, संबंध, संपर्क जो भी आए तो उसको साक्षी दृष्टा होकर देखना कि यह ड्रामा में पार्ट था। तो यानी बाबा ने भी बताया महाभारत की लड़ाई कौन सी है, अपने ही संकल्पों से, अपने ही संबंध संपर्क से, अपने ही दृष्टि से, वृत्ति से, है ना, महाभारत की लड़ाई है। तो जब हम अपने ही संकल्पों को उनको साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, मैं और मेरा नहीं लगाते, तो वह क्या होते हैं अंत समय में, अंतमति सोगति, बार बार बाबा मुरलियों में समझाते हैं। तो वह क्या हो जाते हैं, स्वतः ही मर्ज होने लग जाते हैं। तो यानी उनसे कोई भी हमारा कर्म बंधन नहीं बनता, तो अंतमति सोगति हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदेही बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने नंबर 1 कहा कि बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है, वशीकरण मंत्र दिया है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। तो बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है, स्वयं भी याद करना और दूसरों को भी, दूसरी आत्माओं को भी याद दिलाना है। तो सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, सर्विस करनी है। तो भीड़ में बाबा का दायां हाथ बनना है, यानी राइट हैंड बनकर बाकी आत्माओं को भी परमात्मा पिता से मिलाना है। तो भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बाबा ने ये भी कहा है कि पात्र देखकर ज्ञान देना है, पात्र देखकर ज्ञान देना है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको फिर समझ नहीं आएगा, उनका भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा और अपना तो होगा ही। तो नंबर 2 बाबा ने कहा कि ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। ज्ञान की एक एक पॉइंट्स जो मुरली में बाबा रोज़ हमें देते हैं, ज्ञान रतन, तो उसे व्यवहार में लाना है और कर्मों में दिखाई दे। बुद्धि में रखकर ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है, फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करते रहना है, मनसा वाचा कर्मणा। खुशी में सारा दिन सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। संपूर्ण महाबली कैसे बनेंगे? जब परमात्मा और आत्मा के बीच सिर्फ एक ही पर्दा है, वह क्या है? मैं और मेरेपन को जब हटा दिया तो आत्मा और परमात्मा फिर एक हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। अगर किसी भी व्यक्ति से या किसी वैभव से मेरी चीज़ याद आती है, जब जिसको मैं लगा दिया तो वो याद आता है, और जब मैं और मेरेपन से ही छूट गए तो फिर वो नहीं याद आएगा। तो हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। तो इस मेरेपन को और मैं करता हूँ या मैंने किया, तो इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। तो जब मैं और मेरेपन को ही समर्पण कर दिया, उसकी बलि चढ़ा दी, तो फिर वही क्या है? महाबली। तो जब हद का मैंपन समर्पण हो, तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। जब हद का मैंपन समर्पण हो, तब क्या होंगे? संपूर्ण बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। मैं निमित्त करण करावनहार, एक बाबा शिव बाबा। तो बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द ना आए। तो जहाँ पर भी मैं आता है वहाँ पर बाबा बाबा। स्लोगन दिया बाबा ने, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। तो संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो, तो सिर्फ प्लान बनाना नहीं है, यानी सिर्फ सोचना नहीं है,
लेकिन समान करके दिखाना, बल्कि प्लेन की तरह प्लान बनाना नहीं है, प्लेन यानी जहाज है ना, बल्कि प्लेन की तरह उड़ना है। तो श्रेष्ठ संकल्प किया और कर्म में आया। सिर्फ सोचना नहीं है, सोचकर करना भी है। तो सोचना और करना समान हो जाए। दृढ़ संकल्प, एक रस स्थिति, अचल अडोल स्थिति में रहकर सोचना और करना समान हो जाए। तो आज के अव्यक्ति इशारे हैं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की शक्ति इकट्ठी सेवा करो। मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। मनसा भी हो और वाचा भी हो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, वाचा सेवा तो सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हों। तो बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।